वस्ती पंजाब में स्मोक का रोग। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरफ़हरिस्त। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 1067 तक जा पहुंची। ग्रीन लॉकडाउन से भी स्मोक की सूरत हाल बेहतर ना हो सकी। शहरी नज़ला, जुकाम और गले की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। आंखों में जलन की शिकायत। भारत का शहर दिल्ली आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे और कलकत्ता तीसरे नंबर पर है। सीटीडी ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से 12 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान सीटीडी का कहना है गिरफ्तार दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ। कार्रवाइयां सरगोदा, भक्कर, रहीम यार खान और फैसलाबाद में की गई। मस्तूम धमाके का मुकदमा थाना सीटीडी क्वेटा में दर्ज। धमाके में 7 से 8 किलो बारूदी मवाद और बॉल बेरिंग इस्तेमाल हुए। पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस वैन को निशाना बनाया गया। धमाके में स्कूल की तालिबात और पुलिस एहलकार समेत 9 अफराद शहीद और 22 जख्मी हुए थे। अदालतों में भी, सड़कों पे भी आप देखेंगे अवामी एहतजाज की लहर इस मुल्क में अब उठेगी। हमने वाक़यातन अब हकीकी आज़ादी पानी है। अदालतों और सड़कों पर अवामी एहतजाज की लहर उठेगी, हकीकी आज़ादी हासिल करनी है। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं जिस पार्लियामान का कोई इस्तेहकाक नहीं वो कानून साजी कर रही है। अवाम इन तरमीम को मुस्तरद कर दें। जलाओ घिराव केस में एटीसी लाहौर ने सलमान अकरम राजा की उबूरी जमानत में 23 नवंबर तक तौसीह कर दी। नौ के वाकयात पर कोई समझौता होगा न कोई डील होगी। एहतजाज अपनी जगह, लेकिन बदतमीजी और गालम गलोच नाकाबिले बर्दाश्त है। मुस्लिम लीग नून ने के रहनुमा कलाल चौधरी कहते हैं कि पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ और मुल्क की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता। आप जब चाहें मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज दें। जब कोई रेड लाइन क्रॉस करेगा तो रियासत के पास आईनी ऑप्शंस मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ने 2 साबिक वज़राए आज़म को अलग अलग केस में तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने बानी पीटीआई और नवाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत 5 नवंबर को करेगा। नवाज शरीफ ने पार्टी रुकन आदिल बाज़ई के खिलाफ रेफरेंस भेजा था। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई को नोटिस जारी किया गया। कतरी क़यादत की गैर मामूली गर्मजोशी और आला मेहमान नवाजी पर बेहद मशहूर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। कहा पाकिस्तान कतर के साथ अपनी खुसूसी दोस्ती को इंतहाई अहमियत देता है। कतरी हमनसब से तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। कतर के वज़ीर आज़म ने खित्ते में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर पाकिस्तान की अहमियत पर जोर दिया। मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरअमन हल और ताउन पर मबनी कोशिशों पर इत्तफाक किया। मसला फ़लस्तीन के हवाले से सालिस के तौर पर कतर के किरदार को सराहा। अमीर कतर के हमरा कतर म्यूजियम के ज़ेर एहतमाम नुमाइश मंजर का इफ्तिताह भी किया। रवा माली साल के पहले 4 माह में पाकिस्तान की बरामदात 13.45% इजाफे से 10 अरब 88 करोड़ 80 लाख डॉलर पर पहुंच गई। 4 माह में तिजारती खसारा 5.6% कम होकर 6 अरब 97 करोड़ 40 लाख डॉलर रह गया। PIA हमें फरोख्त करें, 10 अरब रुपए से ज्यादा देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने निजकारी के वफाकी वजीर अलीम खान को खत लिख दिया। खैबर पख्तूनख्वा के सरमायाकारी बोर्ड ने अलीम खान को बताया ये खत वजीर आला, चेयरमैन और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरफ से समझा जाए। PIA कौमी एयरलाइन है और इसके असासे कौम के लिए अहमियत रखते हैं। नहीं चाहते ये बैरूनी या निजी हाथों में जाए। निजी कंपनी की 10 अरब रुपए की पेशकश से ज्यादा बोली देने के लिए तैयार हैं।
से जो ये प्रोसेस रन किया गया, इतने भोंडे तरीके से किया गया जैसे एक मजाक होता है। इस किस्म का तो आप एक कार नहीं बेचने में मजाक करते या अपना प्लॉट बेचने में मजाक नहीं करते। PIA एक इतनी बड़ी एंटिटी। PIA की बोली नहीं, अपना मजाक उड़वाया गया। जो कुछ हुआ वो हैरानकुन था। ऐसा तो कार या प्लॉट बेचने के लिए नहीं करते। बोली के वक्त वजीर बराए निजकारी कहाँ थे? साबिक चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद जुबैर हुकूमत पर बरस पड़े। प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, 1 साल से वावेला किया गया और एक रोड शो तक नहीं किया गया। शुरू से ही ये अमल भोंडे तरीके से किया गया। तमाशा हुआ, इससे पाकिस्तान आने वाले सरमायाकार भी पीछे हट गए। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, अली अमीन गंडापुर पहले सूबे के बच्चों को पढ़ाएं और लोगों को रोजगार दें। PIA लेकर सियासत ना चमकाएं। सिंध हुकूमत भी कहती थी स्टील मिल ले लेंगे, बस कर दें, हमें आपकी सलाहियतों का पता है। साबिक CEO PIA मुशर्रफ रसूल कहते हैं, कंसोर्शियम का एसोसिएशन जिस किस्म की बोली लगाई गई, लगता है वो संजीदा नहीं थे। मंसूबा बंदी थी कि बड़े सरमायाकारों को लाया जाएगा, ऐसा नहीं हो सका। सदर और वजीर आजम के जेर इस्तेमाल तैयारों की मरम्मत पर 1 अरब 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वजीर खजाना की सरबराही में इक्तसादी राब्ता कमेटी इजलास में 2 VVIP तैयारों के लिए ग्रांट मंजूर कर ली गई। पासपोर्ट सिस्टम के लिए 2 अरब 93 करोड़ की रकम भी मंजूर। वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी का मुतालबा भी मान लिया। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने सिंध हुकूमत के लिए 30 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। ग्रांट 2022 के सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर पर खर्च होगी। अमरीकी सदारती इलेक्शन में सिर्फ 3 दिन, ट्रंप और कैमला की इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई। डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन में खिताब करते हुए कहा, अमरीकी जानते हैं डेमोक्रेट सिर्फ जाली खबरें फैला रही हैं। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस की विस्कॉन्सिन में खिताब, कहा ट्रंप इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये अमरीका के वजूद के लिए खतरा है। सहाफ़ियों को सच की पादाश में मुख्तलिफ खतरात और मुसीबतों को झेलना पड़ता है। गजा में दर्जनों सहाफ़ियों को कत्ल करके सच का रास्ता रोका गया। सहाफ़ियों के कत्लेआम पर इसराइल को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। वज़ीर आज़म का सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम, कहा पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक की पासदारी के लिए तरजीही इक़दाम किए। जैकबाबाद के इलाके ठल में मुसाफिर कोच खाई में गिर गई। 5 मुसाफिर जाँ बहक, 15 जख्मी। लाशों और जख्मियों को तालुका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है मुसाफिर कोच बलूचिस्तान से पंजाब जा रही थी। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर मौसमियात के करीब बेकाबू टैंकर हिफाजती ब्लॉक से जा टकराया। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। टैंकर के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। बाजोड़ में क्रिकेट मैच के दौरान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में झगड़ा, एक शख्स जाँ बहक, DSP समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। मैच के दौरान रनआउट का तनाज़ा तमाशाइयों के दरमियान खूनी लड़ाई में बदल गया। तमाशाइयों ने बल्लों से एक दूसरे के सर फाड़ दिए, कुर्सियों से पिटाई, तोड़ फोड़। जराए का कहना है साबिक MNA गुलजफर के हामियों ने मुखालिफ टीम के हामियों पर हमला किया। पुलिस हुकाम का कहना है फुटेज की मदद से 8 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। सादिकाबाद की नवाज मार्केट में कच्चे के 20 से ज्यादा डाकुओं की लूट मार। डाकुओं की फायरिंग से 2 दुकानदार जख्मी हो गए। डाकुओं ने एक शख्स को अगवा कर लिया। MPA मुमताज चांग ने कहा पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई नहीं की, अहले इलाका ने खुद डाकुओं से मुकाबला किया। शिमाली गजा में इसराइली तैयारों की रिहायशी इमारतों पर वहशियाना बमबारी, 50 बच्चों समेत 84 फलस्तीनी शहीद हो गए। नसीरात में भी सेहूनियों की बमबारी से इलाका खंडर बन गया। नौमौलूद समेत 3 अफराद शहीद हुए। 28 रोज से इसराइल ने शिमाली गजा का मुहासरा कर रखा है।
हजारों फलस्तीनी महसूर। खान यूनिस में भी बमबारी। इसराइली जाहिरियत के बायस पोलियो मुहिम तीसरी बार मुलतवी कर दी गई। फलस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा, फ़लस्तीनियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ तक पूरे खित्ते की सलामती दाव पर रहेगी। ईरान इसराइल तनाज़े पर बोले, इलाक़ाई अमन के लिए मज़ीद तसादुम से बचना ज़रूरी है। तर्जुमान हमास उसामा बिन हमदान का कहना है, इसराइल ग़ज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। इसराइली फोर्सेस ने लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर हमले तेज कर दिए। 24 घंटे में इसराइली जारियत में 52 अफराद शहीद, 72 जख्मी। हिजबुल्लाह के तल अवीव के शिमाल मशरकी इलाके में रॉकेट हमले, 19 अफराद जख्मी और मुतअद्दिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज की लबनान से 3 रॉकेट इसराइली इलाके में गिरने की तस्दीक। लबनान के वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा है, लबनान शाम सरहद इसराइली हमले के बाद बंद कर दी गई। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में मजीद फौजियों की तैनाती का ऐलान कर दिया। तर्जुमान पेंटागन कहते मशरिक़ वस्ता में मजीद फौजी तैनात कर रहे हैं। नई फौजी तैनाती में इजाफी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस डिजास्टराइज शामिल है। नई फौजी तैनाती में B-52 तैयारे भी शामिल हैं। स्पेन में सैलाब से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 200 से तजावुज़ कर गई। बेलारेक, जज़ायर, वेलेंशिया, कैटालोनिया में मुतअद्दिद अफराद ताहाल लापता। ऑस्ट्रेलिया से उनके होम ग्राउंड पर कैसे निमटना है? पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मेलबर्न में प्रैक्टिस। ग्रीन शर्ट्स नए कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेंगे। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग करेंगे। आमिर जमाल और इरफान खान न्याजी भी डेब्यू कर सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ कौमी खिलाड़ियों का फोटोशूट हुआ। 3 मैचेस की इसका पहला मार्का पीर को होगा। साइकिल चलाते हुए मोबाइल इस्तेमाल किया तो 1 लाख yen जुर्माना, 6 माह कैद होगी। जापान में नए ट्रैफिक कवानीन नाफिज कर दिए गए। नशे की हालत में साइकिल चलाने पर 5 लाख yen जुर्माना और 3 साल की कैद होगी। 37 दिन हो गए, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ARY का और सलमान इकबाल का, उनके रिपोर्टर्स का, सबका। हर आदमी के लिए एंट्री फ्री है, लेकिन जो हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर होगा उसको एक QR कोड मिलेगा। ACPKHI हमारी वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करें। आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेले का आखिरी रोज गुज़श्ता रोज मिस्ट्री थिएटर प्ले फोर्स मी इफ यू कैन पेश किया गया। मेले में मुल्की और गैर मुल्की फनकारों ने फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने सलमान इकबाल और ARY न्यूज़ की कवरेज को शुक्रिया अदा किया। बताया, फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब आज YMC ग्राउंड में होगी। सबकी एंट्री फ्री है, लेकिन पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगी। और बॉलीवुड किंग खान मारूफ अदाकार शाहरुख खान आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं। राज हो या राहुल, हर अंदाज मुनफरिद। शाहरुख खान ने 59 वर्ष की उम्र में भी जवान बनकर मद्दाहों के दिल जीते।